हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टी IQ में। हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सीटेट, DSSP, केवीएस और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट है, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आज हमारा टेस्ट नंबर 18 है। टेस्ट नंबर 1 से 17 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके क्वेश्चंस आप PDF में प्राप्त कर सकते। 1 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आप 7 में आंसर दे सकते हैं या लास्ट में आपको बताना है आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है। BF स्कैनर का टेंटाफोन किसका आंकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी का? BF स्कैनर का टेंटाफोन किसका आंकलन करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों व्यक्तित्व का। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक है? अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। हम टोटल 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं परीक्षा से पहले पहले, तो हर दिन जरूर जुड़ जाइए। और आप ये याद कर लोगे हर दिन तो आपके मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में कौन सा राइट हो जाएगा? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों साकात्मक अभिकर्मित अनुदेशन के। 3 नंबर क्वेश्चन है, साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा पहचानने और सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करते बनाने में सहायता कर सकती है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आपके सामने चारों ऑप्शन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देने तथा हल करते समय सहायता करना। ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या एक और दो दोनों। तो इसमें आपका हो जाएगा एक और दो दोनों राइट। शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो 6 नंबर में आपका राइट हो जाएगा अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। वहाँ अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो वहाँ अभिप्रेरणा में शामिल कौन है? ये चारों शामिल है साथियों। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, रेवेन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण का उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धुक, संस्कृति मुक्त लब्धोक, गैर समूह बुद्धि लब्धोक, व्यक्तित्व। तो 8 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक। ठीक है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में, तो सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान का आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के सच्चे के समान है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। तो 9 नंबर में आपका राइट हो जाएगा सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो 10 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, क्लासिक अनुबंधन द्वारा। तो 11 नंबर में आपका राइट हो जाएगा क्लासिक अनुबंधन द्वारा।
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों शिक्षण अनुभव, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या होम्योस्टेसिस। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन है? ऐसा सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। सी ऑप्शन है सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। डी ऑप्शन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा राइट होगा आप सोच सकते हैं। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, नहीं कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह है आंतरिक के रूप से या बाहर रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से अभिप्रेरित है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में स्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो 17 नंबर में आपका राइट हो जाएगा वयस्कों द्वारा अधिगम में स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता। अगला हो जाएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 18 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावनाओं को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदित की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सहयोग की भावना को। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।